हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 3 की मैथ्स का, जो कि है आपका स्मार्ट चार्ट्स। नाम पढ़ के तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में हम किस चीज की बात करेंगे। यस फ्रेंड्स, हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग की। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी ना देखे तो आप जाके जरूर देख लें। आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये थोड़ा लेवल ऊपर हो गया क्योंकि बच्चे क्लास 3 में आ गया है। तो हम यहाँ बच्चे को यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं पिक्टोग्राफ का और यहाँ पे बार ग्राफ का। एग्जैक्टली आप बच्चे को ऐसे करके टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे टीचर्स नोट्स में ये चीज मेंशन है कि आपको इसका थोड़ा सा जिक्र बच्चे के सामने ला देना है। आपको उनको बताना है कि जो अभी तक आप टेबल फॉर्म में लिख रहे थे उसका एक और मॉडिफाइड वर्जन है जो कि आप यूज कर सकते हो, जिससे हम और जल्दी डेटा के बारे में पता कर सकते हैं। ओके, सो आइए बात करेंगे यहाँ पे दैट हाउ यू कैन टीच दिस वन टॉपिक वेरी वेल। ओके, सो इस पर डेमो का प्रेजेंटेशन आपको देने जा रही हूँ। Okay, so let's begin. Yes, hello students, good morning to all. Good morning, good morning. How are you all? Everyone is fine? Doing great? Okay, that sounds very good. बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ आज एक बहुत अच्छा सा सिचुएशन जो कि कल मेरे घर में हुआ है। ओके, सिचुएशन कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है क्योंकि आपको यहाँ पे अपना करना है माइंड का यूज। लेट्स सी आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। कल एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या हुआ, कल मेरी सिस्टर रिया का बर्थडे था। ओके, सो क्योंकि बर्थडे में जैसे आप सब रखते हो घर पे पार्टी, वैसे ही रिया ने भी रखी थी पार्टी। अब क्या हुआ, पार्टी में बहुत सारे फ्रेंड्स आए उसके, है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो सबके लिए खाने का डिशेस वगैरह सब कुछ सोचा रिया ने। ओके, अब जब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात हुई कि उसने मम्मा से बोला, मम्मा मैं अपने फ्रेंड्स को उनके उनकी पसंद का डिशेस देना चाहती हूँ, है ना, जो जो खाना चाहते हैं उसका वो डिश ऑर्डर होना चाहिए मम्मा, मैं वैसा देना चाहती हूँ। तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है, आपके जैसे मन, कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए कि किसको क्या पसंद है, ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर कर देंगे और सब लोग आराम से खा लेंगे। ये प्लान पूरा हुआ। अब क्या हुआ, जब रिया अपने फ्रेंड से गई पूछने, वहां पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो उसने पूछा सबसे कि आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे। सबने अपने अपने बताया, किसी ने बोला समोसे, किसी ने बोला चाउमीन, किसी ने बोला पिज्जा, किसी ने कहा मोमोज। सबके मुंह में पानी आ रहा है क्या? ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स कल रिया ने सबसे पूछा। अब पूछने के बाद जब वो मम्मा को बताने, उसने कहा मम्मा आकाश ने बोला है समोसा, ओके मम्मा सौम्य ने बोला है ये, मम्मा इसने, अरे सब कुछ कंफ्यूजन हो गया, रिया हो गई परेशान। मम्मा ने बोला अरे ये तो मुझे कैसे बता रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने क्वांटिटी समोसे मंगाने हैं, मुझे कितने क्वांटिटी चाउमीन मंगाने हैं ना। मम्मा को समझ में ही नहीं आया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब क्या होगा, सोचिए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। यस, फिर रिया ने माइंड लगाया बिल्कुल आपकी तरह, क्योंकि रिया ने तो पढ़ रखा था क्या, फर्स्ट सेकंड में रिया ने डेटा हैंडलिंग पर रखी है, तो उसने बिल्कुल आपकी तरह दिखाई स्मार्टनेस और उसने ड्रॉ किया एक बहुत ही अच्छा सा टेबल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से उसने अपना टेबल को ड्रॉ किया, जहां उसने अपने लिखा नेम ऑफ फ्रेंड्स। उसने ऐसे लिखा कि नेम ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉरी नेम ऑफ डिशेस, है ना, उसने लिखा कि नेम ऑफ डिशेस, जो भी डिशेस सबको खानी है, और नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ जो भी उसके यहाँ पे फ्रेंड्स थे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स को उसके खाने हैं। तो आइए देखते हैं उसने कैसे ड्रॉ किया। उसने फटाफट फिर यहाँ पे सबसे पूछा उसके अपने अपने डिशेस, और उसने इजिली यहाँ पे लिख लिया, तो उससे दिक्कत ही नहीं है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, आप सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे उसने यहाँ पे लिखा कि सबसे पहला डिश मैंने क्या बताया था आपको, समोसे, है ना, समोसे यहाँ पे काफी लोगों को पसंद आए। जब उसने सबसे पूछा सारे फ्रेंड्स, तो उसने काउंट किया कि ओवरऑल यहाँ पे 6 लोगों को समोसे पसंद है, उसने यहाँ पे लिख दिया 6। समझ में आया आपको? नेक्स्ट उसने लिखा चाउमीन, है ना, कितने लोग पार्टी में चाउमीन खाना चाहते हैं, सब लोग वेट करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे सब बच्चे वेट करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 वोटिंग हुई चाउमीन की। फिर यहाँ बात हुई पिज्जा। ओ माय गॉड, पिज्जा के लिए तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा हैंड रेज हुए होंगे। जब रिया ने स्टूडेंट्स काउंट किया तो पिज्जा के लिए आए 8। यस, 8 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे हैंड रेज किया। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लास्ट डिश था वो था यहाँ पे पिज्जा हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिया ने पूछा था मोमोज को लेके, ये स्टूडेंट्स मोमोज। तो यहाँ पे पता चला यहाँ पे रिया को कि सबसे ज्यादा तो लोग मोमोज के लिए हैंड रेज किए हैं। ओवरऑल यहाँ पे 10 लोगों ने रेज किया मोमोज के लिए हैंड। बस अब इतने लोगों से उसने ले लिया और सबके उसके पूरे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए, है ना। अब आप स्टूडेंट्स, ये तो आप सबको पता है कि मैम ऐसे टेबल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इजीली कर दिया। स्टूडेंट्स, क्या कोई और वे नहीं हो सकता है क्या, हम हमेशा टेबल ड्रॉ करें? क्या कोई और स्मार्ट वे हो जिससे हम फटाफट रिकॉग्नाइज कर सके, ओ सबसे ज्यादा किसको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा किसको क्या चाहिए, बहुत ही इजीली। ये तो आप लोग टेबल से बता रहे हो, टेबल तो है, कुछ और हो सकता है क्या स्टूडेंट्स? एनी आइडिया?
ओके सो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्मार्ट चार्ट। ये तो स्टूडेंट्स आपने टेबल चार्ट को प्रिपेयर करके बता दिया है ना, आपने बताया, रिया ने भी बताया, क्योंकि रिया बिल्कुल आपकी जैसी, तो रिया को भी बिल्कुल आपके जैसा आइडिया था। बट स्टूडेंट्स एक और वे होता है जो कि आपका स्मार्ट चार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैम क्या हम कोई और चार्ट नहीं बना सकते। तो यस स्टूडेंट्स, वी कैन ड्रॉ स्मार्ट चार्ट। लेट्स सी व्हाट वी हैव, कौन सा स्मार्ट चार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हियर स्टूडेंट्स, इसी को प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जो मैं आपको सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाऊंगी। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली हमने ड्रॉ किया अपना कॉलम। ओके क्लियर। अब स्टूडेंट्स मैं इस साइड पे मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। इसको मैं थोड़ा सा करती हूँ यहाँ पे रब, ताकि मुझे मिल जाएगा थोड़ा सा स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिल जाएगा स्पेस। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे, एकदम सेम चीज है स्टूडेंट्स, बस हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कर रहे हैं। हमने ऐसे एक लाइन बनाई, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, हमने इसको अटैच कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगी डिशेस के नेम जो थे। सबसे पहले था स्टूडेंट्स यहाँ पे समोसे, देन था चाउमीन, ओके स्टूडेंट, देन था आपका पिज्जा, देन था मोमोज। ओके अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पता है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे होने वाला रिप्रेजेंटेशन का। आप पहले देखिए समोसे को कितने लोगों ने पसंद किया था, उसके 6 फ्रेंड्स ने, है ना, रिया के 6 फ्रेंड्स ने। अब फ्रेंड्स इसको हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 6 स्माइली फेसेस को ड्रॉ करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। ये स्टूडेंट्स ये है आपका स्मार्ट वे रिप्रेजेंटेशन करने का। देखो आपने कितना अच्छा सा दिख रहा है। अभी मैं आपको बताती हूँ मैम आपने ऐसा क्यों बताया, ऐसा क्या बेनिफिट होगा, अभी मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। देखिए कैसे, चाउमीन में बताइए आप लोग स्टूडेंट्स, अगर 4 है यहाँ पे, 4 बच्चों को चाउमीन पसंद है, तो क्या मैं उन सबके फेसेस बना दूं यहाँ पे? तो आइए ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4। ये लोग कौन है स्टूडेंट्स, ये लोग रिया के फ्रेंड्स हैं। और कौन है, देखिए 4 लोग को चाउमीन पसंद है। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं पिज्जा। स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 लोग को पसंद है, तो आई विल ड्रॉ 8 फेसेस। ओके 8 स्माइली फेसेस, 1 2, देन हियर वी हैव 3 4, देन देखिए 4 5 वी हैव 6 7 8। ओके सो हियर वी हैव ओवरऑल 8 फेसेस। यस, और स्टूडेंट्स 8 यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स को क्या पसंद थे, पिज्जा पसंद थे, है ना, जो कि रिया के फ्रेंड्स थे। अब नेक्स्ट आते हैं मोमोज। मोमोज तो 10 लोग को पसंद है, सो वी हैव टू ड्रॉ ओवरऑल हाउ मेनी फेसेस, 10 फेसेस। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे स्टूडेंट्स आइए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यस, देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे फाइनली ड्रॉ कर लिया। 1 2 3 4 5, कितना आगे देखिए स्टूडेंट्स, 3 4 5 6 हो गए। अब आते हैं 7 देन 8, है ना, 9 10। ओके देखिए मैं काउंट करूं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सो वी डोंट नीड दिस वन, है ना, हमें डन हो गया। अब फ्रेंड्स आपने यहाँ पे क्या देखा, मैम आपने इसको ऐसे क्यों ड्रॉ किया, आप सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। फ्रेंड्स बेसिकली आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्मार्ट चार्ट्स के बारे में, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया। स्मार्ट चार्ट्स का सेंस क्या हुआ, आप सबको टेबल तो आती थी ड्रॉ करना, अब हम थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन सीख रहे हैं, ये बहुत ईजी होने वाला है। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि टेबल से आप क्वेश्चन आंसर फटाफट बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पूछा कि रिया की मम्मा को सबसे ज्यादा कौन सा डिश को ऑर्डर करना पड़ेगा, जस्ट थिंक क्या होगा यहाँ पे आंसर, एनीवन? हाँ जी मोमोज, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आप ही टेबल देके भी मुझे आंसर दे सकते हो, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स मोमोज यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो ज्यादा तो मंगाने पड़ेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप जब इस टेबल को देखेंगे ना, ओके, इस रिप्रेजेंटेशन को स्टूडेंट्स कहा जाता है पिक्टोग्राफ। इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स पिक्टोग्राफ, ठीक है, जो कि आपका स्मार्ट चार्ट है ना, क्या है ये स्मार्ट चार्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपके लिए बहुत इजी है ये बताना कि मैम जहाँ पे सबसे ज्यादा स्माइली फेसेस है वो सबसे ज्यादा डिशेस मंगाने पड़ेंगे, है कि नहीं, क्योंकि वहां पे तो नंबर ऑफ फेसेस ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस डिश के लिए ज्यादा है। क्लियर हो रही है मेरी बात, आपको समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, अगर मैंने आपसे पूछा सबसे लेस डिश किसको पसंद है, मतलब सबसे कम डिश कौन सी है यहाँ पे जो कि सबसे ज्यादा कम लोगों को पसंद है, यस कैन यू टेल मी? या फिर मैं इसी बात को ऐसे पूछूं, विच डिश इज
लाइक्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। समझ में आया? लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कौन सा डिश सबसे कम बच्चों को पसंद है, सबसे कम बच्चों को। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे आपको फेस से समझ में आएगा, मैम चाउमीन, चाउमीन में सब तो यहाँ पे खाली 4 फेसेस है, इसका मतलब खाली 4 स्टूडेंट्स को चाउमीन पसंद है। क्लियर हो गया? सो यू हैव योर आंसर। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स आप बहुत सारे ऐसे आंसर बता सकते हो कि ओके आप मुझे बता सकते हो कि पिज्जा से अगर मैं पिज्जा समोसे के बीच में कंपेयर करूं तो कितने ज्यादा बच्चे हैं अगर मैं समोसे से कंपेयर करूं जिन्हें पिज्जा पसंद है। तो आप दोनों को कर लेंगे फटाफट सब्ट्रैक्शन। हियर वी हैव समोसा, हियर वी हैव पिज्जा। देखिए 8 लोग हैं पिज्जा के लिए, 6 लोग हैं समोसा के लिए। इसका मतलब जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे सो यू आर गेटिंग 8 - 6 एंड यू विल बी गेटिंग 2। इसका मतलब 2 लोग एक्स्ट्रा हैं जिन्हें पिज्जा पसंद है। क्लियर है? तो इस टाइप के स्टूडेंट्स आप बहुत सारे आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो पिक्टोग्राफ होता है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया जो कि स्मार्ट चार्ट के अंडर आ रहा है, इससे हम बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन आंसर को दे सकते हैं और ये बहुत मजे आते हैं ड्रॉ करने में। ओके, यहाँ पे आपको स्माइली फेसेस या फिर आप अपने मन का कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो फिगर, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, बट कैसे से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग इस टेबल की हेल्प को लेके ना इजीली ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट, वेरी गुड। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप बेसिकली बता सकते हैं स्मार्ट चार्ट के बारे में कि हमें उसकी नीड क्यों लग रही है। हमें इसलिए नीड लग रही है क्योंकि हम टेबल वाली चीजों को ही बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन आंसर देने में बहुत इजीली समझ में आता है। हम बस ये देखते हैं कि किसकी हाइट कितनी ज्यादा ऊंची है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट पे, मोस्ट पे, डिफरेंसेस बिटवीन दिस वन, समोसा, पिज्जा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट डेमो के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, आप या ऐसे करके टॉपिक तक आ सकते हैं और अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू। ओके, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में डेटा हैंडलिंग के कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है। अब इंट्रोड्यूस हो चुका है पिक्टोग्राफ, तो अभी यहाँ पे आई होप आपको आइडिया लगे होगा कि अब क्लास 4th 5th में लेवल और ऊंचा जाने वाला है। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, सो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आप होम एक्टिविटीज में क्या दे सकते हो, तो बस सेम चीजें हैं कि आप बच्चों को देंगे कि अगर आपको ना वैसे अलग अलग यहाँ पे जैसे आपको अलग अलग चार्ट्स प्रिपेयर करके लाना है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कितने टाइप्स के यूटेंसिल है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा स्पून, तो स्पून कितने हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर यहाँ पे थाली है या फिर कुछ और है, कंटेनर है, ठीक है, जग है, मग है, तो कितनी क्वांटिटी है वो आप लिख के लाएंगे। इन सब के चार्ट्स आपने बना दिए। या फिर आपने बोल दिया कि अगर आपके घर में गार्डन है, फ्लावर्स लगे हैं, तो किस टाइप के कितने फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से ना बच्चा अपने घर की ही चीजों में अरेंजमेंट करना सीख रहा है, डेटा हैंडलिंग का कंसेप्ट लगाना सीखेगा। ओके, सो आई होप अभी आपको क्लियर होगा। आपसे इंटरव्यू यहाँ पे सीधे पूछ सकते हैं यही बात को लेके कि डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, उसका यूज क्या है। तो मैंने आपको बता दिया डेटा हैंडलिंग की हेल्प से हम कोई भी डेटा को बहुत ही इजीली देख सकते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब डेटा मिक्स दिए रहते हैं, है ना। तो जब हम अरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली सो हमें कंक्लूजन निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आया हो, एनी फीडबैक यू वांट टू गिव, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, इट डजंट मैटर, यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।